हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले एक चीज़ है जो आपने क्लियर करनी है, वो है टर्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। टर्म क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक आपके पास कोएफिशिएंट यानी कि एक नंबर हो और एक वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट हो। आपको पता है अलजबरा में जो ये नंबर होते हैं हम इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं और ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस होती हैं। ठीक है। या फिर इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? इक्वेशन में आपके पास इज इक्वल्स टू आ जाता है और एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ साइंस होते हैं, इज इक्वल्स टू नहीं होता। ठीक है। इन दोनों में अगर आप कुछ नोटिस करें तो एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट यानी कि एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल है। ठीक है जी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट, इसको आप टर्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टर्म का। तो बेसिकली ये एक टर्म है जिसका कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। टर्म क्या होता है? जब एक नंबर, एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल दोनों साथ हों तो इसको हम ऑल टुगेदर टर्म कहते हैं। ठीक है जी। जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं ना, तो हम उनको पीपल का नाम देते हैं। इसी तरीके से जब ये दोनों साथ होंगे तो हम इसको टर्म का नाम देंगे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। टर्म को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद टाइप्स की बात करें तो पॉलिनोमियल की हम आज सिर्फ 4 टाइप्स पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल एंड फोर्थ मल्टीनोमियल। मोनोमियल आप उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक टर्म पाई जाए, जैसे कि 5x स्क्वायर y क्यूब। ये क्या है? पूरी एक टर्म है। टर्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ। ठीक है। जब नंबर और अल्फ़ाबेट साथ हैं। अब यहाँ पे आगे हमारे पास ना तो कोई साइन है और ना ही कोई और टर्म्स हैं। ये सिंगल टर्म है। मोनो का मतलब ही वन होता है। ठीक है। जब हमारे पास वन टर्म मौजूद होगी तो आप उसको मोनोमियल का नाम देंगे। ठीक है जी। अब बायनोमियल, बाय का मतलब ही आपके पास टू होता है। ठीक है। तो बायनोमियल आप उस सूरत में कहेंगे जब आपके पास कितनी टर्म्स? दो टर्म्स मौजूद होंगी। जैसे ये देखें, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये दो टर्म्स कैसे बनी? क्योंकि इन दोनों के बीच में आपके पास साइन आ रहा है, तो ये अलग हो गया और ये अलग। ठीक है। आपके पास वन और ये टू टर्म्स आ गई तो इसको हम कहेंगे बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के नाम से ही पता चल रहा है। देखें, ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है। अब आपके पास जैसे एक्सप्रेशन आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2z। ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी टर्म्स आ रही हैं आपके पास। साइन से आपकी टर्म्स अलग अलग हो रही हैं, तो ये आपके पास एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। 1 2 3 टर्म्स हो गए हमारे पास, तो ये ट्राइनोमियल है। अब मल्टीनोमियल आप उस सूरत में कहेंगे जब आपके पास 3 से ज़्यादा टर्म होंगी। ठीक है जी। यानी मल्टीपल टर्म्स होंगी आपके पास। जैसे 4x आपके पास अलग एक टर्म हो गई, 3xy अलग टर्म है, 3yz आपके पास अलग टर्म है और 4z आपके पास अलग टर्म है। ये टर्म्स अलग किसके ज़रिए हो रही हैं? इन साइंस के ज़रिए। अगर ये साइन बीच में ना लगे होते तो फिर तो ये एक ही टर्म होती, लेकिन ये बॉर्डर आ गए ना बीच में, तो ये अलग अलग हो गए। अब ये चार भाई हो गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो ये देखें क्योंकि 4 हैं और सबके साथ अलग अलग नंबर्स और वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको किसका नाम दे रहे हैं? मल्टीनोमियल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद चलें एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
फाइंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। इन टर्म्स को देखते हुए हमने इन पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप है। अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 टर्म्स होंगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, बायनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको भी टर्म का नाम देंगे अभी। अच्छा जी, फ्रैक्शन भी है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये भी आपके पास टर्म है। ठीक है, 1 2 3 है तो हम इसको क्या नाम देंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है जी, अब देखें ये 1 ये 2 और ये आपके पास 3, 1 2 3 टर्म्स है तो फिर क्या आप इसको नाम देंगे, ट्राइनोमियल। आगे आ जाए, अब गिने कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। हाँ जी, ट्राइनोमियल। आप इसको मल्टीनोमियल का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं और मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं इनको। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं, कितनी टर्म्स हैं, 1 एंड 2। क्या नाम देंगे इसको आप, बायनोमियल। गुड, अच्छा जी, अब इसको देखें, इसको क्या नाम देंगे, सोचिए ज़रा, मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब ही 1 होता है। हमारे पास कितनी टर्म है यहाँ पे, 1 टर्म है। ठीक है, एक सिंगल नंबर हो या सिंगल अल्फ़ाबेट हो यानी कि वेरिएबल हो तो हम उसको भी टर्म कहेंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल। यहाँ पे देख लें ये पूरा एक ही है। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो ये एक है और ये दूसरी टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बायनोमियल। ठीक है जी, तो आई होप कि आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि अनक्लियर है तो आप वीडियो को पीछे करके भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो बेनिफिशियल रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।